नमस्कार दोस्तों बीसीकेबी में जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट करना चाहते हैं 2020 में, यानी बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर बीटेक इंजीनियरिंग में जो स्टूडेंट अपना एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 में, तो वो जो नोटिफिकेशन है वो बीसीकेबी में जारी कर दिया। तो दोस्तों उस नोटिफिकेशन में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ सीट कितना होता है, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है, सबके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अंडर ग्रेजुएट के लिए 2020 का, तो वो यहाँ पर जारी किया है। तो जैसे कि देख सकते हैं 4/8/2020 को ही जारी किया है, यानी कल को ही जारी कर दिया गया। तो कल कुछ रीज़न के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसीलिए वीडियो आप लोगों को आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर वीडियो की बात करेंगे तो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एडमिशन टू बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स 4th ईयर एट मोहनपुर कैंपस, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बर्धमान एंड बांकुड़ा कैंपस, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कोर्सेज मोहनपुर कैंपस ओनली फॉर एकेडमिक सीजन 2020-21 ऑफ विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय। तो इसमें बोल रहा है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए मोहनपुर कैंपस के अलावा और 2 कैंपस है, जो बर्धमान और बांकुड़ा कैंपस, और बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के लिए सिर्फ मोहनपुर कैंपस जो मेन कैंपस है वहीं पे बीएससी हॉर्टिकल्चर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं www.bckb.edu.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बीसीकेबी का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट फुल इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं अलॉटमेंट ऑफ सीट के अगर बात करेंगे तो नेम ऑफ द कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। नेम ऑफ द कैंपस दिया हुआ है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कौन सी बोर्ड में कितना सीट है, एससी के लिए कौन सी बोर्ड में कितना सीट है, उसके बाद एसटी के लिए कौन सी बोर्ड में कितना सीट है। तो सब यहाँ पर दिया हुआ है। कुल मिला के टोटल 234 सीट है। तो इसके ऊपर पहले से हम एक वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। तो ये हो गया अलॉटमेंट ऑफ सीट के बारे में। तो अलॉटमेंट ऑफ सीट के बारे में अगर फुल डिटेल्स में बात कर लेता तो वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता, तो इसीलिए हम इतना ही इसमें छोड़ रहे हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट वीडियो को देख सकते हैं सीट कैपेसिटी के बारे में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर देख सकते हैं नॉट लेस देन 16 ईयर ऑन 31/8/2020, यानी 16 ईयर्स के नीचे स्टूडेंट नहीं होगा, 31/8/2020 से काउंटिंग होगा। तो क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बोर्ड नेम यहाँ पर दिया हुआ है। तो WBC, HSE एंड अदर बोर्ड के लिए जैसे कि CBSC, ICSC, ISC, ETC, इन सब बोर्ड के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, वो भी 10th स्टैंडर्ड के पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ, और जनरल OBC और स्पोर्ट कोटा के लिए 50% मार्क और 40% मार्क SC ST के लिए 10th में पास होना चाहिए। और हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 10+2 में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए, और 50% मार्क होना चाहिए OBC, जनरल और स्पोर्ट कोटा के लिए, और 40% SC ST के लिए और हैंडीकैप के लिए होना चाहिए। ये हो गया WBC, HSE एंड अदर बोर्ड के लिए। अब बात करते हैं वोकेशनल स्ट्रीम के बारे में। तो वोकेशनल स्ट्रीम में सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, जनरल, OBC और स्पोर्ट कोटा के लिए 50% मार्क के साथ, और SC ST और हैंडीकैप के साथ 40% के साथ पास होना चाहिए माध्यमिक में। और हायर सेकेंडरी में इंग्लिश, बायोलॉजी कंपलसरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी है, एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे कि सब्जेक्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 50% मार्क इसमें भी OBC, जनरल और कैंडिडेट के लिए चाहिए 50% मार्क, हायर सेकेंडरी में पास होना चाहिए, और 40% मार्क SC ST और हैंडीकैप के लिए पास होना चाहिए। The candidate must be a permanent domicile of West Bengal. In case of ICAR nominees, this clause should not be applicable, shall not be applicable। यानी
जो वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल स्टूडेंट है उन स्टूडेंट के लिए परमिशन है, और जो ICR नॉमिनीज है तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे फ़ीस के बारे में। तो जनरल और OBC के लिए 800 रुपये लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, ST/ST के लिए 400 रुपये लगेगा, और स्पोर्ट कोटा के लिए 800 रुपये लगेगा जनरल के लिए और OBC के लिए, और SC/ST के लिए स्पोर्ट कोटा के लिए 400 रुपये लगेगा। हैंडीकैप के लिए तो 400 रुपया है ही। और इम्पोर्टेंट डेट की अगर इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू एडमिशन की अगर बात करेंगे तो पार्टिकुलर यहाँ पर दिया हुआ है, टू बी नोटिफाइड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेस www.bckb.edu। तो अगर ओपनिंग डेट, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मेरिट लिस्ट कब आएगा, सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अभी तक डेट तो आया नहीं, डेट आएगा तो इस वेबसाइट के तुरंत आप लोग मिल जाएगा। वीडियो हम तो बना देंगे आप लोगों को जैसे ही डेट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे गाइडलाइन फॉर सक्सेसफुली सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, ओपन योर ईमेल ID इन योर डू नॉट हैव एनीवन, मतलब और किसी का ईमेल ID नहीं मांगा जाएगा, अपना ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद मार्कशीट होना चाहिए, दोनों साइड अपलोड करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि पहले स्टार्ट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो ये फॉर्म फिलअप करने के टाइम अगर बाय चांस आपका इनकम्प्लीट रह गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए टेक्निकल हेल्पलाइन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, हम फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर मेरा इनकम्प्लीट रह गया। तो इसके लिए टेक्निकल हेल्पलाइन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज़। तो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर टू अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग वेटेज। तो यहाँ पर दिया हुआ पार्टिकुलरली सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 20% काउंटिंग होगा और हायर सेकेंडरी में 80% काउंटिंग होगा, ये ऑल बोर्ड के लिए। तो सेकेंडरी एग्जामिनेशन से 20% काउंटिंग होगा और जो 10th स्टैंडर्ड के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए 80% काउंटिंग होकर टोटल 100% यहाँ से काउंटिंग होगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट में इम्पोर्टेंट चीज़। तो इसमें तो अब इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ रहा नहीं, पूरा डिटेल्स हम बता दिया।